अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। यह सिर्फ इतना बताता है कि अब तुम्हें नई ताकत से उठना है। यह पंक्ति जब डॉक्टर ने आदित्य को कही तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल तक गिरने वाला था। उसकी उम्र सिर्फ 21 साल, पर कॉलेज में सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का। और अब आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक और मां गृहिणी। आदित्य के सपने आसमान जितने बड़े थे। राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना था उसे। अपने शहर का नाम ऊंचा करना था। हर सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता, दौड़ता, पसीना बहाता जैसे कि कोई मशीन हो। कॉलेज की वार्षिक खेल प्रतियोगिता आ रही थी और इस बार उसका लक्ष्य राष्ट्रीय चयन था। लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के हिसाब से रास्ता नहीं देती। एक ठंडी सुबह दौड़ते हुए उसका पैर अचानक फिसला और वह जोर से गिर पड़ा। शुरू में उसे लगा कुछ नहीं हुआ, पर जब खड़े होने की कोशिश करने लगा तो पैर जैसे साथ ही छोड़ चुका था। जांच के बाद डॉक्टर का शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरा। राइट नी लिगामेंट टियर। कम से कम 7-8 महीने तक दौड़ नहीं सकता। पूरा संसार जैसे बिखर गया था उसका। आदित्य का कमरा अब प्रैक्टिस शूज नहीं बल्कि दवाइयों और फिजियोथेरेपी कार्ड से भरा हुआ था। जहां पहले दीवारों पर मेडल्स चमकते थे, अब वहां चुप्पी थी। दोस्त मिलने आए, पर धीरे धीरे सभी अपने अपने जीवन में भी व्यस्त हो गए। सोशल मीडिया पर जब दूसरे खिलाड़ियों की सफलता दिखती, आदित्य की आंखें भर सी जाती। एक रात उसने मां से कहा, शायद मुझसे नहीं होगा मां, मैं तो अब खत्म हो गया। मां ने उसका सिर सहलाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा, खत्म तो सिर्फ वो होते हैं जो कोशिश छोड़ देते हैं। तू बस एक बार और कोशिश कर। उन शब्दों ने उसके मन में कहीं दबी हुई आग को फिर से जगा दिया। आदित्य ने फिजियोथेरेपी वापस शुरू की। दर्द इतना कि कभी कभी वह चीख पड़ता, पर रुकता नहीं। हर दिन 2 घंटे की थेरेपी, 30 मिनट की स्ट्रेचिंग, हल्की वॉक। धीरे धीरे शरीर फिर से उठने लगा। इसी बीच उसने एक नया फैसला लिया। जब तक मैदान पर नहीं लौट सकता, मैं अपने दिमाग को मजबूत बनाऊंगा। उसने स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन, माइंडसेट बिल्डिंग, प्रेयर सब पर पढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे टीम का मेंटर बन गया। टीम के खिलाड़ी उसकी बातें मानते, क्योंकि वो उनके जैसा ही एक साधारण लड़का था जिसने खुद को ऊपर उठाया था। 8 महीने बाद डॉक्टर ने कहा, अब हल्की दौड़ शुरू कर सकते हो। उस दिन आदित्य ने अपने पुराने जूते उठाए, उन्हें साफ किया और पहली बार मैदान पर उतर गया। पहले 100 मीटर भी भारी लग रहे थे उसे, पर वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो फिर से खड़ा जो हो गया था। धीरे धीरे वह 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ने लगा। अब उसका लक्ष्य मेडल नहीं था, अपने आप को जीतना था। अगले साल कॉलेज में फिर वही वार्षिक प्रतियोगिता थी। सबको लगा आदित्य आएगा भी या नहीं, लेकिन उद्घाटन समारोह में जब उसकी एंट्री हुई तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो वापस आएगा। 1200 मीटर की रेस शुरू हुई। आदित्य भावुक तो था, मगर डर नहीं था। रेस शुरू हुई, खिलाड़ी आगे बढ़ने लगे। आदित्य शांत रहा, अपनी लय में बस दौड़ता रहा। आखिरी 300 मीटर पर उसने गति बढ़ाई और दूसरे स्थान पर था, पर उसकी नजरें बस एक लड़के पर थी। वो वही लड़का था जिसने पिछले साल सबके सामने कहा था कि आदित्य अब कभी नहीं दौड़ पाएगा। आदित्य ने पूरी ताकत से स्प्रिंट किया। दर्द था, पर जुनून उससे भी बड़ा था। आखिरी 50 मीटर में उसने उसे पीछे छोड़ दिया। वह पहले स्थान पर नहीं आया,
लेकिन तीसरा स्थान जीता। मगर तालियों की आवाज वो पहले स्थान वाले से भी ज्यादा थी, क्योंकि सब जानते थे उसकी जीत मेडल से कहीं बड़ी थी। पुरस्कार वितरण के बाद एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया आप गिरकर भी कैसे उठ गए? आदित्य मुस्कुराया और बोला, बेटा गिरना गलत नहीं है, गिरकर वही हारता है जो उठने से डरता है, बाकी सब जीत जाते हैं। कई सालों बाद जब आदित्य राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बना, लेकिन देश भर के खिलाड़ियों का सलाहकार बन गया, तब उसने महसूस किया कि जिंदगी में कभी कभी सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि भगवान हमें उससे बड़े सपनों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आज उसकी कहानी हजारों खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। वह खुद मुस्कुराते हुए यही कहता है, मेरे घुटने ने मुझे गिराया सही, लेकिन हिम्मत ने मुझे फिर खड़ा कर दिया, और मैं आज जो भी हूं उठने की उसी ताकत की वजह से ही हूं। दोस्तों, गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उठना वो आपका चुनाव है। दर्द तो स्थायी है, पर हार मान लेना हमेशा के लिए है। कठिनाइयां आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। लक्ष्य बदल सकता है, पर संघर्ष हमेशा आपकी जीत को बड़ा बनाता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।